नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आज आप लोगों को एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने के लिए आया हूं जिसके बारे में बताया तो बहुत पहले भी था, आप लोगों ने उसको समझा भी था और 2023 में उसका असर देखा भी। जी हां, थंबनेल में पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, एल नीनो। तो NOAA सभी लोगों को, जो लोग अपनी कुंडली के लिए अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं, कृपया करके व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप नंबर आप लोग नोट डाउन कर लें और वीडियो के नीचे भी चलता रहता है, 9634566899। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 9634566899। जी हाँ, ये पर्सनल अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ये बात मैं पहले से ही कंफर्म कर देता हूं। बहुत लोग अपॉइंटमेंट के टाइम पे परेशान होते हैं, तो ये बात बता दी गई है। सभी लोगों के पास में 3 प्रश्न और पूरी कुंडली दिखाने का ऑप्शन है। जो आप चूज करेंगे वो व्हाट्सएप के ऊपर डाल दीजिएगा, आपका अपॉइंटमेंट व्हाट्सएप के माध्यम से बुक कर दिया जाएगा। वीडियो कॉल के माध्यम से, नॉर्मल कॉल के माध्यम से आप मेरे से बात करना चाहें, दोनों ही माध्यम से आपकी कुंडली का विश्लेषण करा जाता है। तो सभी लोग जो भी कुंडली दिखाना चाहते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करें। नेशनल ओशियन एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी मानी जानी एजेंसी है, इसके कही गई हर शब्द पत्थर की लकीर होती है। ये इतना बड़ा जियोलॉजिकल रिसर्च है जिसके रिसर्च से दुनिया के अंदर बहुत बड़े मॉनसून की गतिविधियों को, आने वाले टेम्परेचर को, आने वाली मौसमी गतिविधियों को देखा जाता है। तो इसने हम लोगों को ये बात बोली कि 2024 सबसे बड़ा विकराल संकट लेके हमारे सामने आ रहा है। क्या है वो विकराल संकट? सारी बातें संक्षेप में मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारतीय ब्लॉगर के साथ साथ बैकअप चैनल एकल शक्ति को भी सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाली अपडेट में हम आपस में जुड़े रहें और हम लोगों को सारी चीज़ें एक दूसरे के माध्यम से पता लगती रहें। तो दुनिया में बहुत बड़ा, अभी तक का सबसे बड़ा, जिसको कहा जाता है सुपर एल नीनो, जो आज तक मानव जाति के इतिहास में केवल एक बार आया था और वो आया था 1734 के अंदर। इसके बाद में वो अभी तक नहीं आया है और इसके कारण दुनिया के अंदर बहुत बड़े प्रभाव पड़ेंगे। गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि लोगों की हड्डियां पिघलने तक की गर्मी उत्पन्न हो सकती है। मतलब समुंदर की अगर मैं बात करूं तो समुंदर के अंदर वाष्प बनने की जो क्षमता है वो 2 डिग्री तक, 1.5 से 2 डिग्री तक जा सकती है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है ओशियन एडमिनिस्ट्रेशन रिसर्च के अनुसार। हम लोगों को सुनने में तो ये बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालता है पूरी दुनिया के ऊपर। तो क्या इसका प्रभाव होने वाला है? भारत के अंदर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत पर रहने वाले लोगों का इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सारी बातें आज वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। एल नीनो जो अभी तक आया 2023 में, इसने हम लोगों को वो गर्मी दिखाई, वो मौसम के अंदर परिवर्तन दिखाया जिसके कारण हम अभी तक जूझ रहे हैं। मतलब अक्टूबर के महीना भी निकल चुका है और एल नीनो के प्रभाव के कारण मौसम के अंदर इतना बड़ा फेरबदल हुआ है कि जो प्रभावी रूप से केवल भारत के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर अपना असर और अपनी छाप छोड़ के चला गया है। अब इससे भी बड़ा और ताकतवर एल नीनो, जी हाँ, जिसको बोला जा रहा है सुपर एल नीनो, अगर वो दुनिया के अंदर आया तो सबसे पहला जो खराब समय उत्पन्न होएगा वो होगा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। उसके बाद में वो प्रभाव डालेगा पूरे एशिया के ऊपर। एशिया आप लोगों को पता है खाद्य सामग्री के लिए जाना माने जाने वाला सबसे बड़ा भंडार है। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा भंडार यहीं से ही होता है, यहीं से ही सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, क्योंकि 6 ऋतुएं सबसे ज़्यादा यहीं पे ही पाई जाती हैं और अलग अलग प्रकार की खेती इन्हीं ऋतुओं के अंदर होती है। तो यहाँ पे अगर ये प्रभाव पड़ा तो देश और दुनिया के अंदर क्या फूड क्राइसिस का वही खतरा जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे 2024 में हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, क्या वो हमारे दरवाजे पे खड़ा हुआ है कि अब पूरी दुनिया को मैं एक ऐसे मुंह में ले लूंगा जिसके अंदर चारों ओर केवल भुखमरी की समस्या फैलेगी, कृषि खत्म हो जाएगी, लोगों की कृषि नष्ट हो जाएगी और इसके साथ साथ सबसे बड़ा प्रभाव सूखी जमीनों के ऊपर पड़ेगा। तालाब सूख जाएंगे, कुएं सूख जाएंगे। सुनने में मंजर इतना भयानक लग रहा है, तो आगे जब ये घटित होगा तो ये कितने % के चांस है इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। एल नीनो जो आने वाला है 2024 में, इसकी स्टार्टिंग के बारे में जो कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है
कि ये मार्च से स्टार्ट होगा, मतलब 2024 के 16 मार्च से इसकी स्टार्टिंग होगी और ये जून तक चलेगा। मतलब मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 4 महीने देश और दुनिया को उस सूखे की ग्रस्त में डाल सकते हैं जिसकी आज तक हमने कल्पना भी नहीं करी होगी अपने मानव इतिहास के अंदर। तो इस एल नीनो का प्रभाव आने वाले टाइम के अंदर 2024 के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके इम्पैक्ट का जो रेशो है वो निकाला गया है, वो है 80%, 80% से 90% तक इसका सबसे बड़ा प्रभाव अमेरिका और अमेरिका के क्षेत्रों से निकलते हुए एशिया के क्षेत्रों में पड़ने वाला है। भारत की बंगाल की खाड़ी और प्रशांत महासागर से आती हुई हवाओं के कारण देश के अंदर भी बहुत बड़ी सूखा, बहुत ज़्यादा गर्मी की चेतावनी आपको 2024 में देखने को मिल सकती है। साउथ वहीं पे ही होता है हमारा, और साउथ के अंदर आपको पता है मौसम सर्द गर्म रहता है। नॉर्थ के अंदर फिर भी हिमालय के कारण बचाव रहता है, लेकिन साउथ के अंदर बढ़ती हुई गर्मी जिसकी चेतावनी 2024 के अंदर NOAA ने दे दी है, नेशनल ओशियन एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी ने पहले से दे दी है। तो अब इसके कारण क्या भारत में हो रही फसलें नष्ट हो जाएंगी, क्या गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ेगी जिसकी आशंका 54 डिग्री सेल्सियस तक करी गई है। मतलब 54 डिग्री तक का अगर तापमान बढ़ा तो इसका प्रभाव फसलों के साथ साथ मनुष्य के जनजीवन पर भी पड़ता है और मनुष्य के साथ साथ वहाँ पे रह रहे जीव जंतुओं के जनजीवन पर भी पड़ता है। तो जब सभी लोगों को गर्मी से त्राहिमाम कर रहे होंगे उस टाइम के ऊपर एल नीनो अपना प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़ा रहा होगा। मतलब पीक टाइम मई और जून, इस मई और जून के अंदर खेती के नष्ट होने की संभावनाएं, फसलों के अंदर आग लग जाने की समस्याएं, जंगलों के अंदर आग लग जाने की समस्याएं, ये एल नीनो के प्रभाव के कारण होती है। अभी पिछले साल हुवाई में लगी आग आप लोगों को पता होगा एल नीनो का ही प्रभाव था, जिसके अंदर खड़ी गाड़ियों के टायर पिघल गए थे। वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी कि वहाँ के लोगों को, पूरे के पूरे शहर को उस स्थान से निकालकर दूसरे स्थान पर भेजना पड़ा था। आपदा, जान की हानि तो कम हुई लेकिन माल की हानि सबसे ज़्यादा हुई। तो भारत के अंदर भी बहुत सारे जंगलों के अंदर गर्मी के कारण आग लगती है और यही आग इतनी भयंकर रूप ले लेती है जो सूखी झाड़ियों को अपनी चपेट में लेते के साथ साथ जन आपदाओं को, जनता को भी अपनी चपेट में ले लेती है। तो एल नीनो का प्रभाव अगर इतना ज़्यादा भयंकर होता है तो सुपर एल नीनो का प्रभाव जो बोला जा रहा है, सुपर शब्द लगते ही कान खड़े हो जाते हैं हम लोगों के। तो सुपर एल नीनो का प्रभाव जो दुनिया में देखने को मिलेगा तो ये क्या फूड क्राइसिस को उत्पन्न कर देगा? क्या हकीकत में NOAA की ये रिसर्च जो 80 से 90% तक हो रहे प्रभाव दुनिया में दिखाने वाली है NOAA के, मतलब एल नीनो के, और भारत के अंदर भी उसके प्रभाव पड़ेंगे, अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में भी इसका सबसे बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो क्या अब हम एक इकोनॉमी वार से निकलते हुए एक फूड क्राइसिस की ओर जाएंगे? क्या हर वो भविष्यवाणी जो बताई जा रही थी कि गर्मी 2024 के अंदर बहुत ज़्यादा पड़ेगी, 2025 के अंदर एक सोलर तूफान पृथ्वी से टकराएगा जिस कारण इंटरनेट बाधित हो जाएगा, 7 दिन के लिए अंधकार होगा, तो वो क्या भविष्यवाणी आने वाले टाइम में सत्य साबित होगी? तो सारी बातें आने वाला समय ही हम लोगों को बताएगा। रिसर्च हम लोगों के सामने आ रही है ऑलरेडी, हम लोग इसके बारे में मैं आपको चैनल के माध्यम से बता रहा हूं। तो फिर मिलेंगे। सभी का ये वीडियो देखने के लिए आज दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, अपना प्रेम दिखाने के लिए।